श्री राधे राधे। हरे कृष्णा। षष्ठमाला। प्रथम मणि। जहाँ प्रेम प्रेम के लिए ही होता है, बिना किए ही होता है, किसी की चाह की जहाँ कल्पना भी नहीं है, वही निर्मल अहेतुक प्रेम प्रकट होता है। दूसरी मणि। यथार्थ सुंदर और मधुर वही है जो सत है, चेतन है, आनंद रूप है, नित्य है, निर्मल है, निरअतिशय है। तीसरी मणि। मन जब सारे असत प्रपंचों से हटकर इस सुंदर के लिए छटपटाता है, तब उसके सामने उस अव्यक्त नित्य सुंदर, नित्य मधुर का तुरंत प्रादुर्भाव हो जाता है। चौथी मणि। वह है सभी जगह पर छिपा हुआ प्रेमभरी व्याकुलता ही उसे प्रकट करने में समर्थ है। पांचवी मणि। भगवान को प्राप्त करने का सबसे सरल साधन है तीव्र व्याकुलता। उसके लिए हमारे प्राण जितना ही अधिक करुण क्रंदन करेंगे, उतना ही वह हमारे समीप आएगा। छठी मणि। हमारा काम है, एकमात्र कर्तव्य है, व्याकुल हृदय से नित्य उनका स्मरण करना, उन्हें पुकारना। सातवीं मणि। भगवान सर्वसमर्थ होते हुए भी व्याकुल हृदय की करुण पुकार सहने में असमर्थ हो जाते हैं और बाध्य होकर उन्हें प्रकट होना ही पड़ता है। भूमि तल में भगवान के अवतार का यही प्रधान कारण है। आठवीं मणि। प्रायश्चित्त, तप, दान, व्रत आदि जितने भी पापनाशक साधन है, श्री कृष्ण का स्मरण सबसे श्रेष्ठ है। श्री हरि के एक बार के स्मरण मात्र से ही सारे पाप ताप, सारी नरक यंत्रणाएं निर्मूल ही हो जाती है। नौवीं मणि। कर्म, मन और वाणी से किए हुए समस्त पापों का संचय श्री कृष्ण चरण कमलों का स्मरण करते ही अशेष रूप से क्षय हो जाता है। 10वीं मणि। कलिकाल रूपी तीखी दाढ़ों वाले कराल सर्प का कुछ भी भय मत करो। गोविंद नाम रूपी दावानल से दग्ध होकर वह राग का ढेर हो जाएगा। 11वीं मणि। जगत में अध्ययन और उपदेश करना सहज है, बड़ा कठिन है भागवत जीवन बनाना। 12वीं मणि। चुपचाप भगवदनुकूल आचरण करने से ही भागवत जीवन संपन्न होता है। अनुकूल आचरण में उनकी अहेतु की कृपा का आश्रय करना चाहिए। 13वीं मणि। वह मनुष्य अपने को धोखा देता है जो यह कहता है कि मुझे भगवान को पुकारने या भगवान का नाम लेने के लिए समय नहीं मिलता। भगवान को पुकारने के लिए किसी बाहरी आडंबर की आवश्यकता नहीं है। किसी भी स्थिति में, किसी भी समय संसार का कोई सा भी काम करता हुआ मनुष्य भगवान को पुकार सकता है और भगवान का नाम ले सकता है। 14वीं मणि। शरीर उस सूखे पत्ते के समान है जो हवा के झोंके से इधर उधर उड़ता रहता है, और आत्मा उस वृक्ष के समान है जो सदा साक्षी की भांति पत्ते का उड़ना देखता है। अतएव आत्मनिष्ठ महात्मा पुरुष प्रारब्धवश संयोग वियोग के चक्कर में भटकने वाले शरीर के दृष्टा रहकर परमानंद में निमग्न रहते हैं। न शरीर के रहने में उन्हें स्पृहा है और न उसके नष्ट होने में उन्हें दुख है। 15वीं मणि। यद्यपि ब्रह्म ज्ञान बाह्य आचरणों में बंधा नहीं है, तथापि अपने समझने के लिए तो यह सच्ची कसौटी है कि मन विषयों में लिप्त होकर उसकी सिद्धि असिद्धि में सुखी दुखी होता है या नहीं। यदि होता है तो हम जिस ज्ञान समझ के आधार पर अपने को ब्रह्मज्ञानी कहते हैं, वह ज्ञान यथार्थ ब्रह्मज्ञान नहीं है। ब्रह्मज्ञानी वही है जिसकी नित्य अखंड ब्रह्म रूपता में अभिन्न स्थिति है। उसका मन प्रिय की प्राप्ति में हर्षित और अप्रिय की प्राप्ति में उद्विग्न नहीं होता। 16वीं मणि। जहाँ धर्म का सहारा लेकर स्वार्थ अपना साम्राज्य विस्तार कर बैठता है, वहाँ निर्दयता, बर्बरता, हिंसा, विनाश और मानव चरित्र तथा मानव सभ्यता पर अमिट कलंक लगना अवश्यंभावी है। 17वीं मणि। धर्म के नाम पर होने वाली स्वार्थ की क्रिया से धर्म की जितनी हानि होती है, उतनी प्रत्यक्ष अधर्माचरण से नहीं होती। 18वीं मणि। महापुरुषों के प्रति जब तक श्रद्धा विश्वास का उदय नहीं होता, तब तक भगवतत्व प्राप्ति की कामना और आशा कभी पूरी नहीं हो सकती। 19वीं मणि। भोगासक्ति पर विजय भगवत प्रीति से ही मिल सकती है। भगवत प्रेम ही ऐसा अचूक अस्त्र है जिससे काम, क्रोध, लोभ आदि अज्ञान के सारे परिवार का नाश हो सकता है। 20वीं मणि।
जगत के समस्त प्राणियों में भगवान सदा सर्वदा समभाव से विराजित है। ऐसा दृढ़ विश्वास रखकर मनुष्य, पशु, पक्षी सभी प्राणियों में भगवान को देखकर मन ही मन उन्हें नमस्कार करना चाहिए। 21वीं मणि, नाटक में यदि हमारे पिता या हमारे कोई प्रिय मित्र राक्षस, भूत या सिंह, बाघ के वेश में आते हैं तो उन्हें पहचान लेने पर हम जैसे उनसे न तो डरते हैं और न द्वेष करते हैं, ऐसे ही भगवान को जब समस्त रूपों में हम पहचान लेते हैं तब किसी रूप से न हमें द्वेष रहता है, न भय और न ही घृणा। 22वीं मणि, सुख दुखादि द्वंद्व अंतकरण के विकार है। जब तक प्रकृति के साथ आत्मा का कल्पित संबंध रहता है तब तक ही ये आत्मा में दिखाई देते हैं। स्वरूपता आत्मा में सुख दुखादि है ही नहीं। 23वीं मणि, यदि हृदय में निर्मल प्रेम नहीं है तो समझना चाहिए कि अभी सच्ची साधुता का विकास नहीं, क्योंकि जहाँ प्रेम नहीं होता वहाँ गंदा स्वार्थ रहता है, और जहाँ स्वार्थ है वहाँ न है त्याग, न है उचित साधना और न है विषयासक्ति का अभाव। प्रेमहीन मनुष्य का जीवन घोर विषयी जीवन है। वह सर्वथा मरुभूमि के सदृश शुष्क और उत्पत्त है। 24वीं मणि, यदि हृदय में निर्मल प्रेम है तो समझना चाहिए कि सच्चा साधुपन आ गया। प्रेम की भित्ति है त्याग, जहाँ त्याग है वही पवित्रता है, उच्च साधना है और निश्चल वैराग्य है। ऐसा पुरुष चाहे विषयी और मूढ़ माना जाता हो या जगत में सबके द्वारा उपेक्षित हो, परंतु वह है वस्तुतः परम श्रद्धेय, क्योंकि उसके द्वारा जगत में विशुद्ध मैत्री भावना का स्वाभाविक विस्तार होता है। 25वीं मणि, जो पुरुष भगवदीय साधनों में जितने ही ऊंचे होते हैं, दैवी गौरव से जितने ही गौरवान्वित होते हैं, वे अपने हृदय में उतनी ही अधिक विनय और देने की संपत्ति रखते हैं। ऐसे पुरुषों का हृदय मान अभिमान से सर्वथा शून्य होता है। 26वीं मणि, ऊंचे से ऊंचा आसन उसी को मिलता है जो सब समय अपने को सबसे नीचा रखना चाहता है। 27वीं मणि, वह शांति व्यर्थ है जिसमें भगवान पर सरल निर्भरता न हो। वह साधना निकृष्ट है जो अपने अंदर ऊंचेपन का अभिमान पैदा कर दे, और वह भक्ति विष है जो भगवान की गद्दी पर बैठने के लिए मन में लालच पैदा कर दे। 28वीं मणि, जितने भी पार्थिव सुख है सभी अशुद्ध और अकल्याणकारी है, क्योंकि उनकी उत्पत्ति ही अशुद्ध, अनित्य और दुखदायी भोगों से होती है। सच्चा सुख वही है जो सत्य स्वरूप भगवान की स्मृति से मिलता है। 29वीं मणि, सच्चे परतंत्र और गुलाम वही है जो इंद्रिय और मन की दासता में जकड़े हैं, जो इंद्रियों की तृप्ति और मन की अभिलाषा पूरी करने में ही जुटे हुए हैं। मन इंद्रियों पर जिसका प्रभुत्व है, जो इनके इच्छानुसार नहीं चलता बल्कि इन्हें अपने इच्छानुसार चलाता है, सच्चा स्वतंत्र और स्वामी तो वही है। 30वीं मणि, भगवान यदि कभी दंड दे तो भी उनका उपकार ही मानो, क्योंकि वे जो कुछ भी देते हैं सब हमारे कल्याण के लिए ही देते हैं। माँ की मार में भी प्यार भरा रहता है। 31वीं मणि, मनुष्य यदि उस कल्याणमय प्रभु के असाधारण दान की और गहराई से देख पाता है तो उसे यह प्रत्यक्ष हो जाता है कि प्रभु का छोटे से छोटा और अमंगलमय दिखने वाला दान भी महान मंगल से भरा है। 32वीं मणि, भगवान की कृपा रुष्टि सीधी उन्हीं पर होती है जो अपनी ओर से कोई मांग रखकर उसमें बाधा नहीं देते। 33वीं मणि, जो बीत गया है उसकी चिंता करना व्यर्थ है, इसी प्रकार भविष्य के लिए भी चिंता करने में कोई लाभ नहीं। वर्तमान तुम्हारे हाथ में है, इसे सुधारो। जिसका वर्तमान सुधर गया उसका भविष्य आप ही सुधर जाएगा। 34वीं मणि, सच्चा पश्चाताप वही है जो फिर वैसा कर्म न होने दे। वह पश्चाताप व्यर्थ है जिससे कुकर्म का प्रवाह रुके नहीं। 35वीं मणि, संसार में सभी कुछ परिवर्तनशील और क्षणभंगुर है। मानव परिवर्तन और क्षण विनाश की अनवरत धारा बह रही है। इस अनित्य परिवर्तनशील और क्षण विनाशी जगत के छिपे एक नित्य अपरिवर्तनशील परम वस्तु की सत्ता है। इस देश काल वस्तु परिचिन्न खंड खंड विविध ज्ञान राशि के पीछे एक अखंड देश काल वस्तु परिच्छेद रहित नित्य अभिज्ञान वर्तमान है। बस वह नित्य प्रकाश रूप ज्ञान ही अविनाशी सत्य है और वही समस्त जगत प्रपंच का नित्य अधिष्ठान है। वह सब समय सब में समान भाव से अनुस्यूत है। जगत के समस्त जीव, संसार के समस्त पदार्थ उसी नित्य सत्य परम वस्तु में
परिकल्पित है। समस्त विचित्र विभिन्नताएं उस एक नित्य चिन्मय सत्ता की ही प्रकाश किरणें हैं। 36वीं मणि, किसी पाप का सच्चा प्रायश्चित्त तब होता है जब पहला, उसके लिए मन में भयानक पीड़ा घोर पश्चाताप हो। दूसरा, भविष्य में वैसा न करने का दृढ़ निश्चय हो। तीसरा, अपने पापों को प्रकट करके नीचाति नीच कहलाने और सम्मान करने वाले लोगों के द्वारा भी तिरस्कृत होने का साहस हो। चौथा, पाप के फलस्वरूप किसी भी दंड के सहने में प्रसन्नता हो। और पांचवा, श्री भगवान से यह कातर प्रार्थना हो कि उनकी कृपा से फिर कभी ऐसा कुकर्म बने ही नहीं। 37वीं मणि, क्रोध जिसको आता है उसको पहले जलाता है और जिस पर आता है उसको पीछे। क्रोध आने पर यदि मनुष्य चुप रह जाए तो अंदर अंदर उसे जलाकर क्रोध भी जल जाता है, पर यदि क्रोध के वश में होकर शरीर या वचन से कोई क्रिया हो जाए तो फिर वह दूसरों को भी जलाता है और आग की तरह चारों ओर फैलकर तमाम वातावरण को संताप से भर देता है। फिर वह गर्मी सहज शांत भी नहीं होती। 38वीं मणि, क्रोध में जब जबान खुलती है तब विवेक की आंखें मूंद जाती है। उस समय ऐसी बातें मुंह से निकल जाती है जिनके लिए केवल इसी जीवन में नहीं कई जन्मों तक पश्चाताप करना पड़ता है। 39वीं मणि, वही सच्चा शूर है जो मन के क्रोध को मन में ही मार डाले, बाहर प्रकट होने न दे। और वह तो सर्व विजयी है जिसके मन में भी क्रोध उत्पन्न न होता हो। 40वीं मणि, काम की कुक्रिया एकांत में होती है, अतः बुद्धिमान पुरुषों को एकांत की कामोत्तेजक परिस्थिति से सदा बचना चाहिए। अर्थात एकांत में किसी भी पुरुष से स्त्री को और किसी भी स्त्री से पुरुष को नहीं मिलना चाहिए। 41वीं मणि, मनुष्य कितना धोखा खा रहा है। अपना सुधार करना अपने हाथ है, उसको नहीं करता और अपने को परिस्थिति के वश मानकर अपने दोषों का समर्थन करता है, पर दूसरे का सुधार करने के लिए प्रयत्न करता है जो उसके हाथ में नहीं है। 42वीं मणि, जिसका जीवन जितना ही आडंबर और विलास से युक्त है, जिसकी रहन सहन जितनी ही व्यर्थ के शोकों से भरी है, उसका जीवन उतना ही अधिक अभावयुक्त, धन की दासता तथा धन के लिए अन्याय का आश्रय लेने वाला अशांत और दुखी है। ऐसे मनुष्य के लिए सबसे अधिक हानि की बात यह है कि वह धनियों का मुखापेक्षी, धनियों का पदानुगामी, धनियों का गुलाम, धनियों के दोषों का समर्थक और धनियों के बुरे आचरणों का अनुसरण करने वाला बनकर शीघ्र ही पतित हो जाता है। 43वीं मणि, जिसका जीवन जितना ही सीधा साधा, कम खर्चीला और संतोषयुक्त है, वह उतना ही अभावहीन, स्वावलंबी, न्यायप्रिय, शांत, सुखी और निष्पाप है। 44वीं मणि, किसी को नीचा दिखाकर या किसी की निंदा करके अपना गौरव बढ़ाने का प्रयास करना बहुत बड़ी मूर्खता और नीचता है। 45वीं मणि, संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसमें दोष ही दोष हो। खोजने पर निकृष्ट से निकृष्ट वस्तु में भी अद्भुत गुण मिल सकते हैं। गुण देखने वाले आंखें चाहिए। 46वीं मणि, दोष देखने वाला सदा घाटे में रहता है। दिन रात दोष दर्शन और दोष चिंतन से उसके अंदर के दोष पुष्ट होते और नए नए दोष आकर अपना घर करते रहते हैं। फलतः उसका जीवन दोषमय बन जाता है। 47वीं मणि, जो सब में दोष देखता है उसकी गुण ग्रहण करने की शक्ति नष्ट हो जाती है और दोष ग्रहण करने की शक्ति बढ़ जाती है। वह जहाँ तहाँ से दोषों का ही आकर्षण, ग्रहण और संग्रह करता है। 48वीं मणि, वाणी के कथन की अपेक्षा मन के दृढ़ विचार और विचार की अपेक्षा वैसा ही आचरण कहीं ऊंचा है। वह विचार किस काम का जो आचरण में न परिणत हो। 49वीं मणि, शुद्ध आचरण ही यथार्थ आचार है और शुद्ध भाव ही यथार्थ विचार है। इसी आचार विचार को अपनाना चाहिए। 50वीं मणि, जिसमें अपना और दूसरों का परिणाम में कल्याण हो, ऐसा भाव शुद्ध विचार है, ऐसा आचरण शुद्ध आचार है। 51वीं मणि, किसी दूसरे के आचरण की मीमांसा करते समय पहले अपने को उस परिस्थिति में ले जाना चाहिए जिसमें पढ़कर उसने वह आचरण किया था, तभी यथार्थ मीमांसा और निर्णय हो सकेगा। 52वीं मणि, जो मनुष्य अपने सुख दुख को गौण समझकर दूसरे के सुख दुख को मुख्य समझता है, वही दूसरों को दुख पहुंचाने से बच सकता है और वही दूसरों को सुख भी पहुंचा सकता है। जिसकी दृष्टि में अपना दुख सुख ही सब कुछ है, वह दूसरे के सुख दुख की परवाह क्यों करने लगा। 53वीं मणि,
आत्मवत व्यवहार वाणी से नहीं होता, आचरण से होता है। उसका यथार्थ संबंध मन से है। जिसके मन में आत्मीयता है वही सच्चा आत्मीय है। 54वें मणि, जो मनुष्य अपनी अलग कोई इच्छा नहीं रखता, मंगलमय भगवान की इच्छा के प्रवाह में ही अपने को बहा देता है, वही संसार सागर में डूबने से बचता है। जो मंगलमय भगवान की इच्छा के विपरीत चलता है उसे तो विपत्तियों का शिकार बनना ही पड़ता है। नदी के बहाव के अनुकूल साथ बहे चले जाने पर कहीं किनारे लग जाओगे, पर बहाव के प्रतिकूल चले तो क्रमशः थक कर डूबना ही पड़ेगा। आज के लिए इतनी ही मणि। आगे की मणि हम कल श्रवण करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।